अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 88। आज हम सीखेंगे प्लान्स। तो चले अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दीज इज़ द मनी, इनमें से मनी कौन सी है? द मनी को क्या बोलते हैं? पैसे। तो द मनी को जर्मन में क्या बोलेंगे? Das Geld. डस गेल्ड। यहाँ एक बात समझने वाली है, डी डस और डियर। मैं पिछले लेसन में समझा चुका हूँ, दोबारा समझाता हूँ इनको इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है। देखें, डियर, डी और डस, तीनों के मायने इंग्लिश में द होंगे, लेकिन इंग्लिश में तो सबके साथ द ही लगता है, जैसे द फादर, द मदर, द ब्रदर। जर्मन में थोड़ा अलग होता है। अगर हम बोलते हैं द फादर तो जर्मन में बोला जाएगा डियर फादर। अगर आप बोलते हैं इंग्लिश में द मदर तो जर्मन में बोलेंगे डी मदर। अगर हम बोलते हैं इंग्लिश में द चाइल्ड तो जर्मन में बोलेंगे डज किंड। किंड माने बच्चा होता है। अगर आप बोलेंगे इंग्लिश में द चिल्ड्रन तो जर्मन में आप बोलेंगे डी किंडर, किंडरन। ठीक है, इस तरह से डियर, डी और डस का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ फीमेलिन जेंडर होगा वहाँ डी लगेगा, जहाँ मैस्कुलिन जेंडर होगा वहाँ डियर लगेगा, और जहाँ न्यूट्रल जेंडर होगा वहाँ डज लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज द स्विमिंग पूल, इनमें से स्विमिंग पूल कौन सा है? द स्विमिंग पूल को जर्मन में क्या बोलेंगे? Das Schwimmbad. डज स्विमबाथ। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से स्विमिंग पूल, आप स्विमिंग पूल को किस तरह से कहते हैं जर्मन में? Schwimmbad. आगे बढ़ते हैं। Ich möchte, du möchtest. इश मुश्ते डू मस्टेस्ट, इसका मतलब होता है मैं चाहूँगा तुम चाहोगे, या मैं पसंद करूँगा तुम पसंद करोगे। ठीक है, इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? आई वुड लाइक, यू वुड लाइक। आगे बढ़ते हैं। Du möchtest ins Museum gehen, aber du hast kein Geld. डू मस्टेस्ट इंस म्यूजियम गियन, आबा डू हैस्ट काइन गेल्ड। इसके माने होते हैं तुम म्यूज़ियम में जाना चाहोगे लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। इसी जुमले को इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें बस समझना है। यू वुड लाइक टू गो टू द म्यूज़ियम बट यू डोंट हैव मनी। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से मनी, मनी को आप किस तरह बोलते हैं? मनी के माने होते हैं पैसे, तो मनी को जर्मन में क्या बोलेंगे? Geld. आगे बढ़ते हैं। Anet. देखते हैं इनमें से कौन सी आवाज़ है आनेट की। Anep. Anep. Anek. Anet. 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 आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। मैनी, मैनी मतलब होता है कई, तो जर्मन में क्या होगा? Viele. म्यूनिख, म्यूनिख एक शहर होता है, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? München. मनी, मनी के माने होते हैं पैसे, तो जर्मन में क्या होगा? Geld. वुमेन, वुमेन मतलब होता है औरत, तो जर्मन में क्या होगा? Frau. रशियन, इसको क्या बोलेंगे जर्मन में? Russisch. आगे बढ़ते हैं। Ich möchte ins Schwimmbad gehen, aber es regnet. Ich möchte ins Schwimmbad gehen, aber es regnet। इसके माने होते हैं मैं स्विमिंग पूल जाना चाहूँगा लेकिन बारिश हो रही है। इसी जुमले को इंग्लिश में हमें लिखना है, लिखा हुआ है जुमला, हमें सिर्फ पढ़ना और समझना है। आई वुड लाइक टू गो टू द स्विमिंग पूल बट इट इज़ रेनिंग, मैं स्विमिंग पूल जाना चाहूँगा लेकिन बारिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं। Ich möchte ins Museum gehen.
Ich möchte ins Museum gehen. मैं म्यूज़ियम जाना चाहूँगा। ठीक है, इसको इस तरह पढ़ेंगे। दोबारा सुन लेते हैं, शोर हो रहा है। Ich möchte ins Museum gehen. Ich möchte ins Museum gehen. मैं म्यूज़ियम जाना चाहूँगा। इसी जुमले को इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? आई वुड लाइक टू गो टू द म्यूज़ियम। Möchtest du ins Kino oder ins Museum gehen? Möchtest du ins Kino oder ins Museum gehen? इसके माने होते हैं क्या तुम मूवी थिएटर जाना चाहोगे या म्यूज़ियम जाना चाहोगे। इसी जुमले को हमें इंग्लिश में लिखना है, वो लिखा हुआ है इंग्लिश में, हमें सिर्फ पढ़ना और समझना है। वुड यू लाइक टू गो टू द मूवी थिएटर और द म्यूज़ियम? क्या तुम मूवी थिएटर जाना चाहोगे या म्यूज़ियम? आगे बढ़ते हैं। Ich liebe Kaffee. Ich möchte ins Café gehen. Ich liebe Kaffee. Ich möchte ins Café gehen. इसके माने होते हैं मुझे कॉफ़ी पसंद है, मैं कैफ़े जाना चाहूँगा। इसी जुमले को हमें लिखना है इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखा है आई लव कॉफ़ी, आई वुड लाइक टू गो टू द कॉफ़ी शॉप। मुझे कॉफ़ी पसंद है, मैं कॉफ़ी शॉप जाना चाहूँगा या कॉफ़ी की दुकान पर जाना चाहूँगा। आगे बढ़ते। Ich möchte ins Restaurant gehen, aber ich habe kein Geld. Ich möchte ins Restaurant gehen, aber ich habe kein Geld. इसके माने होते हैं मैं रेस्टोरेंट जाना चाहूँगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसी जुमले को हमें इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में पढ़िए उसे, हमें सिर्फ पढ़ना और समझना है। आई वुड लाइक टू गो टू द रेस्टोरेंट बट आई हैव नो मनी। मैं रेस्टोरेंट जाना चाहूँगा या मैं रेस्टोरेंट जाना पसंद करूँगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। Ich möchte ins Museum gehen. इस मोस्टे इंस म्यूज़ियम गीन, मैं म्यूज़ियम जाना पसंद करूँगा या मैं म्यूज़ियम जाना चाहूँगा। इसी जुमले को लिखना है हमें इंग्लिश में। आई वुड लाइक टू गो टू द म्यूज़ियम। आई वुड लाइक टू गो टू द म्यूज़ियम। मैं म्यूज़ियम जाना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। Der Schauspieler hat kein Geld. डियर शॉशपिलर हट काइन गेल्ड। इसके माने होते हैं अदाकार के पास पैसे नहीं हैं। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? द एक्टर हैज़ नो मनी। अदाकार के पास पैसे नहीं हैं। डियर शॉशपिलर हट काइन गेल्ड। आगे बढ़ते हैं। द स्विमिंग पूल इज़ वेरी लार्ज। इसके माने होते हैं स्विमिंग पूल बहुत बड़ा है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे जर्मन में? द स्विमिंग पूल को क्या बोलेंगे? Das Schwimmbad इसको क्या बोलेंगे? ist वेरी को क्या बोलेंगे? sehr लार्ज को? groß. Das Schwimmbad ist sehr groß। स्विमिंग पूल बहुत बड़ा है। द स्विमिंग पूल इज़ वेरी लार्ज। आगे बढ़ते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू द मूवी थिएटर और द म्यूज़ियम? क्या तुम मूवी थिएटर जाना पसंद करोगे या म्यूज़ियम? इसको जर्मन में लिखा हुआ है, हमें सिर्फ पढ़ना और समझना है। मोस्टेस्ट डू इंस किनो गियन, इंस किनो ओडा इंस म्यूज़ियम गियन। ठीक है। तो ये तो था लेसन नंबर 88। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।